हमारे स्कूल में पानी भरा हुआ है और ना ही बैठने की व्यवस्था है। मेरी हाथ जोड़ हाथ जोड़ के विनती है कि गवर्नमेंट से कि अपने हमारे स्कूल में थोड़ी सी व्यवस्था की जाए। स्कूल के यहाँ पर दादरी में जरा सी बारिश आते ही पानी भर जाता है और स्कूल का तो ऐसा बुरा हाल है 3 साल से कि बिल्कुल भी जगह नहीं है बच्चे के लिए बैठने की। पूरे कॉरिडोर में बिठाते हैं टीचर्स बच्चों को। मुझे गवर्नमेंट से ये पूछना है कि आप अपने बच्चों को कौन से स्कूल में भेजते हो, उसमें फैसिलिटीज तो पूरी देखते हो आप, पर हम क्या बच्चे नहीं है? हमें अधिकार नहीं है कि साफ सुथरी जगह में बैठे हम। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। अभी आप लोगों ने बच्चों की करुण पुकार सुनी होगी। बच्चे चाह रहे हैं कि उनके स्कूल की जो व्यवस्था है वो बेहतर हो। हालांकि अगर स्कूल की हालत दिखाऊं तो स्कूल बिल्कुल पूरे पानी से भरा पड़ा है। स्कूल का पूरा ग्राउंड आप यहां पर देख सकते हैं, पूरे ग्राउंड में पानी भरा हुआ है। हल्की सी बारिश के तुरंत बाद चरखी दादरी का गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल जो है उसमें पूरा ग्राउंड जो है पूरा पानी पानी हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी में भी काई लगी हुई है और उसी के ऊपर से बहुत ही ज़्यादा संख्या में मच्छर मक्खियाँ पनप रहे हैं, जिसकी वजह से कभी भी इन बच्चों को जो है बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो हालात हैं पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर बने हुए हैं, बल्कि मैं कहूँ तो लगातार 3-4 साल से ये जो हालात हैं ये बने हुए हैं और अभी तक इनका कोई भी समाधान नहीं हुआ है। आज एक बार फिर से चरखी दादरी के यहाँ स्कूल में हम पहुँचे हैं और बच्चों के द्वारा यहाँ पर बिल्कुल एक करुण पुकार की गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि किसी भी प्रकार से सरकार जो है इनके स्कूल में से इस पूरे पानी की निकासी का प्रबंध करवाए। सभी बच्चे यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं सरकार से, यहाँ चरखी दादरी प्रशासन से, कि इस पानी की निकासी का तुरंत से प्रबंध किया जाए ताकि उनकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके। और इनके साथ में इनके टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और स्कूल के जो आज कार्यवाहक जो टीचर हैं वो यहाँ पर हमारे साथ में ही हैं। मालिक राम जी, जरा इन्हीं से सबसे पहले पूछते हैं कि हालात क्या हैं आज के दिन और क्या कुछ अब जो प्रशासन है, शिक्षा विभाग है और सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ इनके द्वारा वहाँ पर भेजा गया है? सर नमस्कार। नमस्कार जी सर, इतने बुरे हालात हैं तो क्या अब जो शिक्षा विभाग करवा रहा है, स्कूल क्या जो पत्राचार जो कर चुका है और क्या आप लोगों को परेशानियां आ रही हैं? परेशानियां सर जी काफ़ी हैं। जैसे बारिश होते ही पानी की जो दशा है ये कमरों के अंदर चला जाता है और बैठने के लिए इतने पर्याप्त कमरे नहीं हैं हमारे पास कि बच्चों को बिठाएं, कहाँ पर बिठाएं। हालांकि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे पीछे मोटर की व्यवस्था करवा रखी है, पर एक मोटर है उससे जो पानी है वो निकल नहीं पा रहा। बारिश आते ही ये पानी और अधिक हो जाता है जी। तो हमारे सामने समस्या यही है। वैसे मांग कई बार कर चुके हैं यहाँ से विद्यालय की तरफ से, तो प्रशासन से हमारी यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, जिससे जो विद्यालय है वो स्वस्थ भी बन सके और यहाँ बच्चों की बैठने की अच्छे से व्यवस्था हो। बच्चों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा सर, बच्चे बीमार भी हो रहे होंगे? बीमार तो अभी मौसम बारिश का आया नहीं है सर जी वैसे, परंतु समस्या तो काफ़ी है ये, क्योंकि बैठने की समस्या है, मच्छर भी हो जाएंगे। तो इस वजह से प्रशासन से यही मांग है कि समस्या का जल्द से जल्द स्थायी समाधान किया जाए। जी बिल्कुल, स्थायी समाधान की यहाँ पर बातचीत की जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे जो लगातार हाथ जोड़ करके यहाँ पर प्रशासन से, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। और आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ कि किस प्रकार के हालात यहाँ पर स्कूल में है। स्कूल की जो बिल्डिंग है वो जलमग्न है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल के जो कमरे हैं उनमें पानी भरा हुआ है, कॉरिडोर में पानी भरा हुआ है, ग्राउंड में हमने आप लोगों को पहले हम आपको दिखा चुके हैं, ग्राउंड में पानी भरा हुआ था। और ये जो हालात हैं, ऐसे में बच्चों का जो पढ़ना लिखना है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। आपको दूसरी तरफ का भी एक बार नज़ारा दिखाता हूं, जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं, इसके अलावा जो इनकी जो क्लासेस जहां पर लग रही हैं, वो जो क्लास हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्राउंड में बाहर बरामदे में यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ पे बाकायदा इनकी क्लासेस लगाई जा रही हैं और यहाँ से ही बैठ करके ये बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं जब
जब प्रॉपर व्यवस्था नहीं होगी तो ऐसे में बच्चे किस प्रकार से पढ़ पाएंगे, ये बड़ी बात है। यहाँ पर स्कूल के टीचर भी हमारे साथ उपलब्ध हैं और इनसे भी जरा बात करते हैं। संजय जी, क्या कुछ ये मामला है, आप लोगों ने तो बड़े सतर पर उठाया चुका है, पहले अलग अलग जो विपक्षी दल हैं वो भी यहाँ पे धरने पर बैठ चुके हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है कि आज तक कुछ हुआ नहीं। दुष्यंत चौटाला हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री, वो भी स्कूल की विजिट करके गए थे, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। सोमेश जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आपने बहुत ही बढ़िया मुद्दा जो है उठाया है, और वो भी एक विद्या के मंदिर का, कि इस शहर जहां लगभग 40,000 के आसपास वोट इस शहर के अंदर हैं, और इस शहर में नगर परिषद का चेयरमैन, उसके अलावा 20-21 नगर पार्षद हैं। यहाँ 2 हल्के हम दादरी जिले में कह सकते हैं, बारडा और दादरी, दोनों विधायक जो हैं वो दादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अतिरिक्त जो जिला प्रशासन है, डीसी मैडम का ऑफिस हमारे बिल्कुल पीछे है। अभी कल बरसात के मौसम में आप पहुंचे नहीं, यहाँ हमारी बिल्डिंग में पीछे का जो पानी है, डीसी ऑफिस का पानी भी पीछे दीवार के नीचे से हमारे स्कूल में ही आ रहा है। उधर पूरे शहर का पानी हमारे यहाँ आ रहा है। आपने दिखा दिया कि कितनी काई और दुर्गंध यहाँ हम महसूस कर रहे हैं, और इसके कारण गर्मी भी बच्चे महसूस करते हैं। पूरा कैंपस जो है ना, वो न केवल मैदान, अभी तो आपने बिल्डिंग दिखाई जो नीचे की, ये जर्जर हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हुकम सिंह जी, उनकी मेहरबानी की 1989 में जब मैं यहाँ पढ़ता था, उस समय ये बिल्डिंग उन्हीं की देन है, और इसको सहेज कर रखना ये हमारी जिम्मेदारी बनती थी शहरवासियों की। आज बच्चों ने परेशान होकर के, क्योंकि हमारे पास आप देख सकते हैं रोजाना निजी स्कूलों से जो अलग वेशभूषा के बच्चे ये निजी स्कूलों से आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से आ रहे हैं, और वो इसी आशा में आए हैं कि इस विद्यालय में पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ है वो तन मन धन से इन बच्चों की मेहनत करवा रहा है, और रिजल्ट भी हमारे अच्छे आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीबीएसई का एकमात्र स्कूल मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से इसको मान्यता दी गई है, लेकिन नाम का मॉडल संस्कृति है। यहाँ आप सामने देख सकते हैं जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भी इसी कैंपस के अंदर हैं, लेकिन मैडम को हमने बात रखी, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं है। यहाँ 33 लाख का ठेका इसकी भर्त का था, उस भर्त से फायदा कुछ नहीं हुआ। नुकसान ये हुआ कि कुछ पानी जो थोड़ी बरसात का मैदान में रह जाता था, वो पानी अब सारा बिल्डिंग में आ जाता है। और बिल्कुल ये अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूं कि अभी भी जो पानी है वो यहाँ पर जो है वो भरा हुआ है, और साथ में जो भरत का जो करवाने का जो ठेका दिया गया था, उसके बाद कुछ रेत जो डाला गया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा डाला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो पूरा जो एरिया है वो पूरा जलमग्न है। और मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि दूसरी तरफ भी जहाँ ये बिल्डिंग जो आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग भी पूरी जलमग्न है। ऐसी स्थिति में आप खुद समझ सकते हैं कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो किस प्रकार से होगी। ठेका जरूर दिया गया है, एक मोटर भी यहाँ पर लगाई गई है पानी को निकालने के, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लगातार जो जल भराव है, और ये भी बता दूं मैं आप लोगों को कि ये अकेला यहाँ बारिश का ही पानी नहीं है, ये सीवर का जो पानी ओवरफ्लो होकर के आ रहा है वो पानी भी यहाँ पर पहुंच रहा है, तो उसकी वजह से ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। बारिश का ही पानी होता तो शायद वो सूख भी जाता, क्योंकि जैसे ही गर्मी पड़ती है तो सूख जाएगा बारिश का पानी, लेकिन यहाँ पर रेगुलर ये जो पानी भर रहा है, जो सीवर का गंदा पानी है, उसकी वजह से बड़ी परेशानियां हो रही हैं। तो सर, अब क्या आप लोग गुहार लगा रहे हैं? आज तो बच्चे भी हाथ जोड़ करके यहाँ पर कह रहे हैं कि हम कुछ तो फैसिलिटी दे दी जाए। सर, मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबंधित सर्वकर्मचारी हरियाणा का जिला प्रधान होने के नाते आपको एक बात और अवगत करवाना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं सामने पटेरा उगा हुआ है, उस पटेरे में पानी के जहरीले सांप भी हैं, और आप लोग अगर कल आते तो मैं मछली पकड़ने वाले कुछ जो लोग हैं वो आते हैं दिन में यहाँ, ये मछली पालन का भी उन लोगों ने धंधा बना लिया है। अच्छा। इस पानी में मछलियां हैं और वो खाने के लिए यहाँ से मछलियां पकड़ते हैं दिन में, उनका शिकार करते हैं। और इस पानी के ऊपर आप देख सकते हैं जो पानी के पक्षी हैं वो भी तैर रहे हैं, तो जंगली जीव इसमें जो पानी के जीव हैं वो जरूर हैं। तो किसी न किसी बच्चे के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, उस समय वो सारे आरोप अध्यापकों पे और विद्यालय प्रशासन पे लगेंगे। तो मेरी हाथ जोड़ करके इस प्रशासन से, दादरी के प्रबुद्ध जनों से, न केवल प्रशासन से, क्योंकि प्रबुद्ध जन जो लोग समाज सेवी भी हैं, आगे बढ़ चढ़ करके काम करते हैं, उन लोगों से भी मेरी अपील है कि पूरा दादरी शहर उठ करके ये कि इस स्कूल को, एक शताब्दी से भी ज्यादा इस इलाके का सबसे पुराना स्कूल है, आज़ादी से पहले का स्कूल है, तो जिन लोगों ने अपनी जमीनें दे करके इस स्कूल को भविष्य के जो सपने संजोए थे कि आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी और हमारा भविष्य संवरेगा, तो उसके लिए मैं दादरी के लोगों से ये अपील करता हूँ, जिला प्रशासन से, उपायुक्त महोदया से, जिला शिक्षा अधिकारी महोदया से, विधायक महोदय से, जो भी आदमी जिससे जो भी कुछ बन पाए,
चाहे तो इसका स्थायी समाधान पानी का निकासी का करवाया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाएगा मेरे को लगता है। तो क्यों ना इस बिल्डिंग को ऊपर उठा करके इन बच्चों के लिए एकमात्र जो स्कूल है वो उसकी व्यवस्था कर दी। शायद कुछ बात तो आई थी कि नई बिल्डिंग बनाई जाएगी, उसके बाद ही जो सॉल्यूशन हो पाएगा। तो क्या कोई नई बिल्डिंग बनाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा गया है, कोई ड्राइंग जो है वो पास हुई है, या कोई पैसा आया है स्कूल के पास? सर इसमें नई बिल्डिंग का कोई कहीं चर्चा नहीं है। मेंटेनेंस के नाम से कुछ पैसा आ जाता है, मेंटेनेंस करवाई जाती है, जैसा कि आपके मैदान के बारे में बताया गया था। वो पैसा लग गया, वो फिर पानी में ही बह जाता है वो पैसा जो का त्यों। तो वो कोई स्थायी समाधान नहीं है। एकमात्र समाधान है कि इसका भर्त करवा करके ऊंची बिल्डिंग बनाई जाए और इस मैदान को भी ऊंचा किया जाए। आप देख सकते हैं जो बच्चों की जिंदगी के साथ हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, खेल का मैदान नहीं है। ये बच्चे थोड़ी देर में आधी छुट्टी होगी तो आधा घंटा तो इनका आधी छुट्टी का होता है या इनका गेम पीरियड होता है, उसमें बच्चे हमारे क्लास में ही बंद रह जाते हैं। आप देख रहे हैं जो नए बच्चे आए हैं, पूरी +1 की जो सारी क्लासेज हमारी बरामदे के अंदर लगी हुई है। जी, मैं देखा। पढ़ाने को मजबूर है अध्यापक, उसी में जो व्यवस्था हमारे पास है उसी के तहत बच्चों को, भाई बच्चे महरूम ना रहे शिक्षा से, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसकी व्यवस्था प्रशासन की है। प्राचार्य महोदय भी इसमें कई बार प्रयास कर चुके हैं, निदेशक महोदय तक, OSD तक भी ये बात जा चुकी है, लेकिन इसमें ये कहीं भी हमने देखा नहीं है कि भाई इसकी जगह नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। नई बिल्डिंग की बात छोड़ दीजिए आप, पहले जब विपक्षी पार्टी ने यहाँ पे धरना दिया तो दूसरे विभाग को जेई को भेजा गया था। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के जेई को नहीं भेजा गया, वाटर सप्लाई की जेई को भेजा गया और उन्होंने लिपा पोती की। पानी की मोटर लगी नहीं है, केवल कह रहे हैं कि मोटर लगी है। आप देख सकते हैं उस पटेरे के पास पानी की मोटर आज भी नहीं है। लेकिन लाइन तो बिछाई रखी है ना? लाइन बिछा रखी है, मोटर हटा दी? मोटर है नहीं वहाँ पे। अच्छा, मोटर भी हटा दी गई है। जी, ये हालात हैं। और बच्चों से थोड़ा सा बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। उन्होंने जो आज ये अपील की है तो वो किस वजह से की है, और इन्हीं बच्चों के, क्योंकि आप यहाँ पर एक बार चेहरे देखिए इन बच्चों के, कितने मासूम से ये बच्चे हैं और लगातार इन बच्चों के द्वारा एक ही बात यहाँ पर रखी जा रही है कि किसी भी प्रकार से जो उनकी ये जो समस्या है उसका समाधान जो है वो प्रशासन, सरकार मिलकर के किसी प्रकार से करवा दे, ताकि उनको बार बार जो ये हर रोज परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, इस गंदे पानी के अंदर से उनको बाहर निकलना पड़ रहा है, उसमें ही आकर के यहाँ पर बैठ करके पढ़ना पड़ रहा है, वो चीजें ना करनी पड़े। तो चलिए कुछ बच्चों से यहाँ पर बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। बेटा, क्या कौन दूसरे स्कूल से आपने एडमिशन लिया यहाँ पे? हाँ सर, मैंने दूसरे स्कूल से एडमिशन लिया है। तो यहाँ पर क्या हाल है? सर वैसे पढ़ाई भी अच्छी हो गई है, पर ये गंदा नाला का पानी हमें बहुत दुखेगा गाइस। इससे मच्छर से भी बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं, तो इसका कोई उपाय किया जाए। जी बिल्कुल, बच्चे भी कह रहे हैं कि उपाय किया जाए। बेटा, और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? समस्याएं पढ़ाने में तो कोई समस्या नहीं है, बस ये नाले का पानी और इनसे मच्छर बीमार, बच्चे बीमार हो जाते हैं। हुए हैं कुछ बच्चे बीमार कभी? यस सर। अच्छा, तो अब फिर स्कूल भी नहीं आ पाते होंगे वो बच्चे तो? यस सर, बहुत बीमार हो जाते हैं, महीने तक नहीं आ पाते। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से, प्रशासन से आप? सरकार से बस मेरा एक ही सवाल है कि क्या हमें अधिकार नहीं है साफ जगह पर बैठने का, पढ़ने का? क्या वो अपने बच्चों को साफ स्कूल में पढ़ाते, साफ जगह पर बिठाते? क्या हमें अधिकार नहीं है? जी बिल्कुल, बच्चे सवाल कर रहे हैं कि अब कि क्या उन्हें अधिकार नहीं है कि साफ सुथरे स्कूल में पढ़ सकें? जो एक गंदा माहौल जो बना हुआ है उसमें उनको बैठ करके क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो यहाँ पर और थोड़े बड़े बच्चे भी हैं, इनसे भी जरा बात करते हैं। बेटा, क्या हाल है आज के दिन? क्या पढ़ाई हो पाती है यहाँ पर ऐसे माहौल में? आज का दिन तो बहुत ख़राब है जी, क्योंकि इस माहौल में पढ़ाई कैसे होगी? हमारे स्कूल में कम से कम 500 या 600 के लगभग स्टूडेंट है, और इतने स्टूडेंट में कमरे भी हमारे पास बहुत कम हैं, तो अच्छे से तो बैठ नहीं पाएंगे, तो पढ़ कहाँ से पाएंगे अच्छे से? हमारे अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? +2 में जी। तो उसकी वजह से तो काफ़ी परेशानी, क्योंकि बोर्ड की क्लास है। यस सर, बहुत परेशानी है जी, बहुत ज्यादा परेशानी है। और यहाँ पर जैसे कि स्कूल का नाम रखा गया है कि मॉडल संस्कृति स्कूल, तो मॉडल तो पता नहीं भैया, अगर ऐसा ही मॉडल अगर यहाँ पर है जिसमें कि पूरा का पूरा जो पानी है, ग्राउंड में पूरा पानी भरा पड़ा है, वो भी गंदे नाले का, और साथ ही साथ अगर स्कूल की क्लासेस का बात करूं तो क्लास में भी जो है वो
पानी भरा पड़ा है। शायद वेनिस बनाने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि वेनिस में ये एक ऐसा कुछ देखा जाता है कि वहाँ पर हर जगह पर आप लोगों को पानी दिखाई देता है। किश्तियों से आपको अपने घरों तक पहुँचना पड़ता है, अपनी दुकानों तक पहुँचना पड़ता है। और शायद यही हालात यहाँ चरखी दादरी के मॉडल गवर्नमेंट जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो पहले होता था, अब मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम से जाना जाता है, उसके भी हालात आज के दिन बिल्कुल ऐसे ही हैं। और ऐसे में बिल्कुल बुरा हाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बच्चे जो हैं, एक बार मैं फिर से आप लोगों को बच्चों के चेहरे दिखा देता हूँ कि बच्चे जो हैं लगातार यहाँ पर हमारे भी पीछे पीछे घूम रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर उनके द्वारा हाथ जोड़ करके, बिल्कुल हाथ जोड़ करके अभी तक उन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें भी साफ सुथरे एनवायरनमेंट में पढ़ने की आज़ादी दी जाए, हमें वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक किसी भी बड़े स्कूल में, जो मॉडल संस्कृति स्कूल कहा गया है, तो जितनी फैसिलिटी देने की बात की जा रही थी उतनी फैसिलिटी यहाँ इनको मिलनी चाहिए। और सीबीएसई का जो स्कूल इनको बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। केवल टीचर जो हैं यहाँ पर पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो हालात बने हुए हैं उन हालातों के मुताबिक यहाँ पर जो पढ़ाना है वो बिल्कुल मुश्किल है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा दूँ एक बार ग्राउंड का हाल, कि जिस तरफ भी आप नज़र घुमाएंगे वहाँ पर आपको केवल पानी दिखाई देगा, पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर दूसरी तरफ भी अगर कॉर्नर्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर पूरा का पूरा जो बड़ा जो झाड़ है वो वहाँ पर खड़ा है। और उसमें जैसे कि यहाँ पर गुरुजी के द्वारा भी बताया गया कि कोई भी सांप हो सकता है, कोई भी जीव वहां पर हो सकता है जो कि बच्चों को काट सकता है। और ऐसे में बच्चों को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी भी बच्चे के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये जो बड़ी बात यहां पर देखने को मिली है, तो अब जहां स्कूल के टीचर भी कह रहे हैं कि हमारे को यहाँ पर पूर्ण रूप से सुविधाएं दी जाएं, बच्चों ने भी बड़ी ही करुण पुकार के साथ हाथ जोड़ करके यहाँ पर कहा है कि हमें सुविधाएं दी जाएं, हमारे स्कूल को साफ सुथरा बनाया जाए। तो अब हम भी यही कहेंगे कि चरखी दादरी प्रशासन इस तरफ कुछ ज़्यादा ध्यान दे करके कुछ पहल करे और इस जो पूरा गंदा पानी है इसको बाहर निकलवाए, और जो स्कूल की बिल्डिंग जो खराब हो चुकी है उसको भी कहीं ना कहीं ठीक कराने का काम करे। और अगर इस बिल्डिंग से काम नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो नई योजना जो है वो बनाई जाए, ताकि इन बच्चों को जो पूर्ण रूप से कुछ सुविधाएं वो मिल सकें। लगातार हम आप तक जो इस तरह की जो सूचनाएं हम लगातार पहुंचाते रहते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहा हूं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ जल्द ही आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं सुमिश डाका, वीटीएस लाइव न्यूज के लिए।